देखो, हमेशा समझ लो, कुछ चीज़ें आपको तरीके से जाननी होगी जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी देगी और साथ के साथ एक प्रेजेंट टाइम पे डिमोटिवेशन भी देगी। मैं 3 शब्दों के बारे में बात करूँगा। संघर्ष, मतलब चुनौतियाँ, प्रॉब्लम्स। जिसकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, समझ जाओ कि वो उतना ज़्यादा इतना बेटरफुल बन रहा होता है, इतना मॉडिफाई हो रहा होता है, इतना मेक हो रहा होता है कि दुनिया के हिसाब से अभी वो है नहीं। सेकंड चीज़, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि चीज़ ध्यान रखनी योग्य है। आप एक चीज़ एनालाइज करो, कोई व्यक्ति पूरे दिन चुनौतियाँ करता है, पूरे टाइम चुनौतियाँ करता है, दूसरा व्यक्ति एज अ जल्दी पा लेता है सब चीज़ें, अपने आप को एक राइट वे में, पाथवे में उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, उसकी किस्मतें उसको जल्दी सब कुछ पकड़ा देती हैं। जल्दी मतलब कि जैसे मान के चलो, सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम हो, बट मैं चाहता हूँ कि रिलायबल हो, ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूँ, ठीक है। बट यदि रिलायबल होगी तो मैं हमेशा के लिए उसमें टिका रहना पसंद करूँगा, मैं कभी अपने आप को बदलना पसंद नहीं करूँगा। बट अगर मैं एक ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ मुझे पसंद नहीं है काम करना, तो मैं हमेशा उसकी एक तय सीमा तक ही काम करूँगा कि भाई जब तक जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ से काम अपना कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति हमेशा से वो काम ढूंढता है जो उसका राइट पाथवे होता है, जहाँ वो हमेशा के लिए ठहर जाता है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको जल्दी अमीर बना देती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको सब कुछ पकड़ा देती है। और अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा घाटा ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको वहीं ठहरा देती है ज़िंदगी में। आपको ये समझना है, संघर्ष वो चीज़ है, चुनौती वो चीज़ है जो आपको बदल सकती है। जब आप चुनौतियों से सामना करते हो तो आप वो चीज़ पा रहे होते हो जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चरित्र, व्यक्तित्व। व्हाट इज़ द व्यक्तित्व? क्या है ये व्यक्तित्व? क्या है ये करेक्टर? करेक्टर मतलब जो संभालना जानता है, जिसे दुनिया मेजर नहीं कर सकती। दुनिया एक सिस्टम बनाती है जो कि परफेक्ट चलता है, पर कभी ये नहीं सोच पाती उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ऐसे कौन सी कमांड चल रही है जो उस सिस्टम को स्टेबल करके बैठी पड़ी है। वो मेन सोर्स बनने के लिए, मेन वेज को पकड़ने के लिए करेक्टर बिल्ड करा जाता है, एक कंपोनेंट बिल्ड करा जाता है जो फॉर्मूलाज को अप्लाई करता है, एक ओनर बिल्ड करा जाता है जिसको अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिल जाती है, जिसको सब कुछ जल्दी मिल जाता है। वो तो समझो, यूँ समझ लो वो ठहर गया मतलब कि कहीं भी जगह अगर चुनौतियाँ नहीं आ रही तो समझ जाओ वो अब वहीं पे रहेगा, वो कभी अपने आप को बदलना नहीं चाहेगा। जैसे कि आलस के टाइम पे कभी चुनौतियाँ नहीं आती, सोने के टाइम पे कभी चुनौतियाँ नहीं आती। जहाँ सोने का मन हो वहाँ सो जाओ, ये चुनौती का नहीं है, संघर्ष का काम भी है। पर मेहनत करते टाइम पे, कई वर्क करते टाइम पे गुस्सा, ये चुनौतियाँ आती रहती है। चुनौतियाँ क्या बनाती है? काबिल बनाती है। दूसरी चीज़ वर्क, कर्म। जब आप चुनौतियों को पूर्ण कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपको पता चलता है दिस इज़ माई जॉब। जब ये मेरी जॉब है तो अब जॉब के बारे में भी समझो। वर्क कहलाता क्या है? डिसिप्लिन कहलाता क्या है? जब आपको पता चल जाती है कि मुझे 9 घंटे डेली यहाँ पे देना है, पर्टिकुलर 9 घंटे मुझे यहाँ पे देना है, तो मेरे पे 2 ही चीज़ें हैं। यदि मुझे अपने आप को विकसित करना है, डेवलप करना है, एज अ चेंज करना है, इधर से बदलना है अपने आप को, पहली चीज़ मुझे यहाँ से इन्फ्लुएंस होना बंद करना होगा। इन्फ्लुएंस मतलब कि जब भी मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो ठीक है, मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, पर मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। मैं एक फैक्टर एक्सेप्ट कर रहा हूँ पर दूसरा फैक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंस से क्या होगा? आपको फेवर मिलेगा वहाँ पे, आपको वहाँ पे उन लोगों की संगति बढ़िया लगेगी जो वहाँ के लोग टिके हुए हैं और वो खुश रहेंगे, वो अपना आराम से आएंगे, काम करेंगे, जाएंगे। वे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, 10-10, 11-11 घंटे काम करेंगे, उन्हीं का आईफोन वगैरह या बड़ी बड़ी बाइकें लेके अपना वहीं टिके रहेंगे, फिर और कमाते रहेंगे। तो वो डिसिप्लिन है। प्रोडक्टिव वे हमेशा, ये प्रोडक्टिव पर्सन ये हमेशा सोचता है थोड़ा कमाऊँगा, पर 6 घंटे 8 घंटे काम करने के बाद अपना घर जाके अपना एज आ वैसे कमा लूँगा। मतलब कि
क्या बोलते हैं, अपना कैसे कमा लूँगा कि थोड़ा कमा लिया, देन वही थोड़ा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, ठीक है। वो 10-10 11-11 घंटे काम नहीं करता, बिकॉज उसे पता है मुझे एवरी डे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, केवल कहीं और भी इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। यही चीज़ हमें समझ में आती है कि दुनिया काबिल बनती कैसे है। देखो समस्या हमारे अंदर क्या है, हम चाहते हैं रिच टू रिच बनना, हमारी कल्पना ही है, सारी स्ट्रेटजी सब कुछ ये होती है कि जब हम पे पैसा हो तब पैसे से पैसा बनाया जाए, परंतु हम ये नहीं सोच पाते कभी भी जब हम पे पैसा नहीं है तब कैसे पैसा बनाए। मनी डायमेंशंस इसी को कहते हैं। मनी डायमेंशन ये नहीं कहलाता कि आप पे है क्या, मनी डायमेंशन कहलाता है यदि आप पे बहुत सूक्ष्म धन भी है, क्या आप उस सूक्ष्म धन को सही जगह लगा के बना सकते हो। और यदि आप पे सही जगह लगाने का ज्ञान ही नहीं है तो आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, मनी डायमेंशंस कहता है मेरे लिए ये मनी कहलाती ही नहीं है। क्यों? मेरे लिए तो मनी वो कहलाती है जो मेरे लिए काम करे, जो मुझको फेवर दे। अब अगर आप कितना भी क्यों न कमा रहे हो, वो आपको फेवर एक पल का दे रही है तो वो मेरे लिए ऑपरेट कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड चीज़ आ जाती है वर्क के बाद थर्ड चीज़ आ जाती है कि फर्स्ट आ गई संघर्ष। जीवन में संघर्ष आएगा, ठीक है, जीवन में कर्म आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा जीवन में? सुख, हैप्पीनेस। जब आप स्ट्रगलिंग कर लेते हो, जब आप वर्क पूर्ण कर लेते हो तो आपको फेवर मिलता है, बिकॉज संघर्ष के टाइम पे अनफेवर थे, कर्म के टाइम पे अनफेवरेबल थे, बट आप अनफेवरेबल नहीं थे। वर्क के टाइम पे आप न्यूट्रल थे, रियलिटी न्यूट्रल, मतलब कि आपको फेवर भी था, अब आपको चुनौतियाँ नहीं आ रही। और थर्ड क्या मिलता है आपको? फेवर मिलता है। व्हाट इज़ अ फेवर? हैप्पीनेस, खुशियाँ, जो आप पाना चाह रहे हो, जो आप पा रहे हो वो आपको मिल जाता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपको सब कुछ मिल जाता है तो दुनिया देख कर यूँ कहती है व्हाट इज़ दिस, कैसे, क्या है ये और कैसे बन गया व्यक्ति, इसके बाद है क्यों। अब एक चीज़ और समझो, एक व्यक्ति को चाहिए रिस्पेक्ट, एक व्यक्ति को चाहिए वर्क एंड मनी, और एक व्यक्ति को चाहिए टाइम या रिकवरी। यही चीज़ आपकी बॉडी को भी चाहिए। बॉडी को क्या क्या चाहिए? बॉडी को क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें बॉडी को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैंने क्या बताया था आपको कि एक व्यक्ति को चाहिए वैल्यू मतलब आइडेंटिटी। हर एक कंपोनेंट का आपकी बॉडी को अपनी पहचान चाहिए। पहचान मतलब मैं क्या कर रहा हूँ या मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं कौन हूँ, ये आइडेंटिटी हो गई। सेकंड चीज़ उसको चाहिए, और उसको महत्वता भी चाहिए, इम्पोर्टेंस भी चाहिए कि मेरे हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तभी मैं उस पर फोकस और वर्क करती हूँ। देन उसको वर्क चाहिए और मनी चाहिए। मनी मतलब फेवर, उसे ग्रोथ चाहिए, बॉडी को ग्रोथ चाहिए। और थर्ड चीज़ उसको रिकवरी चाहिए। इसी को दिन लाइफ में मान लो, लाइफ के 3 सर्कमस्टेंस में कि आप जब उठते हो तो आपको क्या चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, आपको चाहिए क्या फेवर चाहिए? नहीं, आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए क्या बोलते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ मैं बार बार। पहला पॉइंट था आपको चाहिए मेजरली चेंज, नहीं, मेजरली आपको चाहिए, दिमाग सोच गए मेरे, आपको चाहिए एक मिनट, वैल्यू चेंज से आती है। जब आप अपने को चेंज करते हो, आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, आप अपने आप को डेवलप करते हो, तो आपकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है। यही वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाती है समय के साथ। क्यों? चेंज मैंने बताया था, जब लंबे समय तक चेंज होता चला जाता है तो मिसवेरिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है और आपकी चेंज टोटली ग्रोथ में या फेवरेबल में बदल जाता है। बिकॉज टाइम भी बढ़ता चल जाता है समय के साथ। जब टाइम एक्सपेंडिचर या किसी में स्केलिंग बहुत बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट बनती चली जाती है चीज़। मतलब चेंज आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रोथ में ऑटोमेटिकली। और उसके लिए क्या होता है? टाइम चाहिए होता है चेंज का। और दुनिया ग्रोथ पे ध्यान देती है और मैं कहता हूँ चेंज पे ध्यान दें, ठीक है।
चेंज आपको काबिल बना देगा, काबिल बना देगा, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जब चेंज आप कर रहे हो, अपना आपकी वैल्यू पर ध्यान दे रहे हो, तो आपकी बॉडी भी सबसे पहले ये करती है। जब आपकी बॉडी सुबह उठती है, आपका दिन सुबह उठता है, तो पहले ये सोचता है मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। पहले वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करता है, पहले वो अपने लॉगिन करता है पासवर्ड डाल के कि मुझे किसी गेम में इंस्टॉल होना है। जब वो गेम में इंस्टॉल हो जाता है तो फिर वो संघर्ष करता है, चीज़ें सीखता है, चीज़ें समझता है, चीज़ें जानता है, ठीक है। और अपने आप को क्या करता है, वर्क करता है साथ में, और फेवर पाता है, काम भी करता है और फेवर भी पाता है। लास्ट में वो चीज़ें जब वो वर्क करने लग जाता है, एज अ पर्टिकुलरली वो खेलने लग जाता है, तो लास्ट में वो क्या करता है, अपने आप को रिकवर मतलब शट डाउन करके सोने जाता है। देखो ये टाइम पीरियड ऐसा है, जब आप गेम में लॉगिन हो रहे हो तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन डालो कि कौन हो आप, क्या करने जा रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें आप डालते हो प्रोफिफिकेशन। सेकेंडली जब आप गेम में आ जाते हो तो आप संघर्ष करते हो, आप कर्म करते हो, आप सारी चीज़ें खेलते हो, प्ले करते हो। देन फिर आप क्या करते हो, लॉग आउट, मतलब कि अपने आप को रिकवरी। दिस इज़ द पॉइंट। ये 3 मेजर पॉइंट ही एक व्यक्ति को चाहिए। एक व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए किस चीज़ पे, वैल्यू पे। उसकी इज्जत होनी चाहिए, कहीं भी वो काम कर रहा हो, यदि इज्जत नहीं होगी तो वो इज्जत अपने आप को चेंज कर लेगा। चेंज मतलब या तो जगह चेंज कर देगा या अपने आप को चेंज कर लेगा। चेंज कैसे, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे आज मेरे संग बोला, मुझसे मेरा काम नहीं बनता कि मैं कस्टमर से जाके आर्गूमेंट करूँ, मैं कस्टमर से जाके बोलूँ कि आप ये चीज़ें वापस नहीं कर सकते, या कस्टमर से जाके मैं ये बोलूँ कि क्या बोलते हैं आपने ये वापस क्यों कर रहे हो, हाँ मना करते हैं हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें बोलूँ। तो ये मेरा काम नहीं था। क्यों, अगर आप 500 रुपये का ऑर्डर भी भिजवा रहे हो तब भी मुझे 15 रुपये मिल रहे हैं, यदि आप 300 रुपये का ऑर्डर भी भिजवा रहे हो तब भी मुझे 15 रुपये मिल रहे हैं। अब मेरा मतलब ही नहीं बनता कि मैं आर्गूमेंट करूँ। कंपनी वालों को मतलब बनता है कि वो आर्गूमेंट करे, वो बातें करे। आर्गूमेंट का मतलब केवल बहस नहीं होता, बातें करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, सामने वाले की प्रॉब्लम पूछो। तो मेरा प्रॉब्लम पूछने का कोई मतलब नहीं होता, मेरा काम है केवल डिलीवरी करना, माल लाना, देख कर लाना और देना, बस दैट्स इट। अब अगर आप अपना काम मुझ पर थोपोगे तो मैं क्या करूँगा, इरिटेट हूँगा। क्यों, ये काम है शोरूम वालों का, शोरूम वाले कह रहे तुम्हें लाना है, तुम्हें आगे से क्या बोलते हैं कोई भी पीस कट नहीं करवाना वरना तुम्हारे पैसे कटेंगे, टोटली वो कट करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो वो करवा रहे हैं, ये क्या थे, विदाउट रूल्स। वो खुद के जो रूल्स बनाए थे फ्लिपकार्ट मिनट्स ने, उन रूल्स को ब्रेक करके खुद अपने रूल्स बना रहे। ये होती है बेवकूफ़ी बनी सिली मिस्टेक्स, जो कि डिस्ट्रॉय करती है। एक जो बताओ, मैंने यदि पहले दिन में ये गलती कर दी कि मैं लाया ईयरबड्स, और मैंने ईयरबड्स ला के बस इतना सा उसको सब कुछ चेकअप वेकअप करके सब कुछ वहाँ पर प्रोफिफिकेशन दे रही है, और फिर आके मैं क्या बोलते हैं, मुझसे ये बोल रहे हो कि तूने कस्टमर से बात क्यों नहीं करी कि भैया वापस क्यों कर रहे हो तुम, जब मुझे फ़ोन ने कोई रिक्वायरमेंट दी नहीं। फ़ोन ने केवल ये कही कि डैमेज वगैरह चेक कर लो और फ़ोटो वोटो खींच लो, सारी चीज़ें मैंने ला के दे दी, तो आप रख क्यों नहीं रहे, आप फालतू बकवास क्यों कर रहे हो हमसे। यदि कोई कस्टमर ने मना करा कि भाई हमारे पास ऑप्शंस होता है कि अगर कोई कस्टमर कोई चीज़ नहीं ले रहा तो उसको हटा दो, वहाँ से वापस ले जाओ स्टोर में। अब जब हमने कस्टमर के कहने पे पुअर क्वालिटी बेसिस पर हमने वो चीज़ वापस कर ली, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो क्या बोलते हैं आपने वापस क्यों करी, कस्टमर को डायरेक्ट क्यों नहीं बोला लो चेपो क्यों, हम क्यों चेपे। ये तो आपको बात करनी चाहिए ना कस्टमर से, क्या आपके काम हम करेंगे पूरे, कोई ऐसा वो नहीं है, फिर भी इश्यूज बनाते। क्यों, जहाँ शक्ति का विभाजीकरण हो जाता है ना, जब पोस्ट बन जाती है तो हर पोस्ट का अपनी, मेरे पापा है, मेरे फादर है, मेरे फादर नहीं है, कई दफ़े तो बिल्कुल बाबा बन के बैठेंगे, ब्राह्मण, बिल्कुल साधु व्यक्ति। क्यों, मूर्ख है, बुद्धि चलाने का वो नहीं है। पर जहाँ अपने पोस्ट की बात आएगी तो यूँ दिखाएंगे मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर, चाहूँ तो 2 मिनट में तो मैं बंद करा सकता हूँ, चाहूँ तो कुछ भी करा सकता हूँ मैं, है। जहाँ बात आएगी रूल्स ब्रेक करने की तो अपने रिपोर्टर वाला कार्ड दिखा देगी, है। जहाँ बात आएगी अपनी ताकत दिखाने की, वहाँ अपना रिपोर्टर वाला कार्ड क्या है, ये ताकत ये कहलाती है, ये मूर्खता कहलाती है, जाहिल रूप में जाहिलता कहलाती है, जाहिलता पूर्ण रूप में मूर्खता कहलाती है। क्यों,
ताकत किस अपने पद का दुरुपयोग करने में नहीं होती, ताकत अपने पद का सदुपयोग करने में होती है। जब आप ये जानो कि रिपोर्टर का मतलब क्या है, लोगों की बातें रखना। रिपोर्टर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई पद ग्रहण कर लिया, कि आप उसके मालिक बन गए। मालिक आप इसलिए बने हो, वो पद के नाम से आप नहीं जाने जाते, वो पद आपके नाम से जाना जाता है क्योंकि आप उसके काबिल हो। एक राजा केवल गद्दी सिंह लोग क्या होती है, देखो अब मैं थोड़ा सा समझाऊँ। जब पहली बार कोई राजा बना होगा तो वो अपनी काबिलताओं पे बना होगा, है ना। अब मूर्खों का देखो, जब प्रजा को छोड़ दिया कि आप अपना राजा चुन सकते हो, तो प्रजा ने क्या करा, प्रजा में लाखों लोग हैं, लाखों लोग, लाखों का मतलब ये है प्रजा में एक से अत्यधिक लोग हैं। अब अत्यधिक लोगों के बीच में मूर्खता बनती है। जैसे मैंने कहा ना, चेंज धीरे 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 क्या होता है, मिस वेरिएबल। ऐसी जब लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है तो उनके अंदर मानव जानवर पनपता, मतलब बुद्धि का नाश जरूर होता है, क्योंकि बुद्धि फैलाव हो जाती है। तो बुद्धि जैसी फैल गई वो विपरीत चलती है, विपरीत मतलब अपने विनाश की ओर, यही होता है। राजा ने क्या, बाकी प्रजा ने क्या कहा, लाखों जनों ने, लाखों मतलब कि अन्य लोगों ने, एक से अत्यधिक लोगों ने कहा कि देखो ये राजा काबिल है, इसकी औलाद भी काबिल हो। बस यहाँ से शुरू हो गई राजस्वी। अब औलाद पैदा हुई तो औलाद को ये सर पे चढ़ा दिया कि आप इस सिंहासन पे बैठे हो तभी आप राजा हो। तो अब वो सिंहासन के नाम से आप राजा जाने लग गए, बल्कि राजा तो काबिलताओं से जाने लगता था, जाना जाता था। क्या होगा, लोग अपना विनाश खुद ही चुनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ पा रहा है, वो अपनी इच्छा से पा रहा है। अपनी इच्छा मतलब कि यदि मैं मान के चलो किसी जगह पे काम कर रहा हूँ, किसी स्थान पे काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे मजबूरी है, और यदि मैं वहाँ पे 10 बातें सुन रहा हूँ तो ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे में कमी है, मैं वहाँ काम कर क्यों रहा हूँ, क्यों, मेरी मजबूरी है। मजबूरी में झेल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने कहीं ना कहीं फेवर चाहिए। अब कहीं ना कहीं फेवर चाहिए तो अनफेवर तो झेलना पड़ेगा। पर मैं कोशिश कर सकता हूँ अपने आप को बदलने की, मैं कोशिश कर सकता हूँ जगह बदलने की। जैसे मैंने कोशिश करी, अपना पैन वैन डालने की कोशिश करी जब्तों में, और उसमें क्या हुआ, 18 साल से आप कम हो, रिजेक्टेड। बिकॉज किस्मत नहीं चाहती इतना ईजिली मुझे सब कुछ प्राप्त करा दे। किस्मत नहीं चाहती कि मैं ईजिली बिन डिसिप्लिन के सारी चीज़ें करने लग जाऊँ। क्यों, सपोज़ करो मैं अभी एक वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी आदत है कि मेरे भाई ने गेमिंग वीडियो मेरी आदत डलवा दी थी, तो मैं आज भी क्या बोलते हैं, कभी कभार, जैसे कि अब मैं 20 दिन बाद देख रहा हूँ, 20 दिन बाद मैंने सोचा चल आज थोड़ा फेवर लिया जाता है, तो मैं वीडियो देख रहा हूँ GTA की। अब जैसे GTA की वीडियो देख रहा तो मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ। मैंने सर्च मारे कुछ और चैनल जिन्होंने उसको थोड़ा डिस्क्राइब करा था डिस्क्रिप्शन में, तो उन्होंने बताया कि अब जो GTA में टेक्नो गेमर्स है वो स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं, ना कि पहले की तरह GTA की ओरिजिनल वीडियोस। यही मैं जानना चाहता था। और स्क्रिप्टेड वीडियोस में बहुत डिटेल्स में बनाते हैं। अब ये डिटेलिंग आती कैसे, समय के साथ, प्रोडक्टिविटी के संग ये सारी चीज़ें आती हैं। कई सारी टीम एक एक छोटी से छोटी बारीकियों पे ध्यान देती है, कई सारे टैलेंट मिलकर एक पल में हमें प्रोडक्टिव वे मिलता है, वरना उसके पीछे बहुत चीज़ें प्रोसेस चल रही होती है। बैक एंड में तो इतना सारा चल रहा होता है, फ्रंट एंड में सिर्फ इतना सा दिखता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, ये चीज़ आई कैसे, धीरे धीरे समय, काबिलता है, प्रोडक्टिविटी, परफेक्शनिस्ट, चेंज में भी तो यही हो रहा है। और होगी आप जब काम कर रहे हो कहीं, आप फेवर ले रहे हो, धीरे 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 आप उस काम को सीख रहे हो, आप उस काम में परफेक्ट हो रहे हो, आपको चुनौतियाँ आएगी, संघर्ष आएगा, तो आप उसमें चेंज हो ना, आप उसमें बदलो, आप उसमें अपने आप को ठीक करो। और यदि अगर आप डायरेक्ट अच्छे वे में चले जाओ, अच्छे वे में मतलब कि तुरंत मान लो GTA की वीडियो यूं ही डालते चले गए, तो क्या होगा, वो उसका कोई जो बेटर परफेक्शनिस्ट थी वो रिस्पॉन्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। बिकॉज परफेक्ट चीज़ में हर एक चीज़ एक्यूरेट करने के लिए एक छोटी सी छोटी बारीकी पे भी ध्यान देना पड़ता है। यही तो थी जो बात करनी थी। और मैं आज भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, पहली बात तो ये पूरी वीडियो इस तरीके की है जिसमें कुछ बातें फ़ायदे की, बाकी ज़्यादातर बातें मेरी सर्कमस्टेंस की जो किसी फ़ायदे की। पर इससे, इस वीडियो से ये जो रियलाइज़ हो जाएगा कि ज़िंदगी सोचनी आसान है, करनी मुश्किल। सोचनी आसान है, मैं 9 घंटे कर लूँगा, पर रियलिटी में करना मुश्किल हो जाता है।
क्यों? आपको 10 से बातें सुननी होती है, 10 आपको समाज के अनुसार चलना आना चाहिए, तब तो आप समाज में बढ़िया हो। यदि समाज के अनुसार चलना नहीं आते, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है समाज को एक पर्टिकुलर टाइम दे दो कि मैं समाज में हूँ, सोसाइटी में हूँ, और अपनी पर्सनल लाइफ अलग कर लो। इम्पोर्टेंट रखती है, इम्पोर्टेंट वे रखती है। जितनी जल्दी जाओगे, मेरा कहना यह है, जितनी जल्दी तुम जाओगे और अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करते चले जाओगे, उतनी जल्दी तुम घर पे आ जाओगे। जॉब में जाओ ही ऐसे, डिसिप्लिन कहलाते ही है। आप जितनी जल्दी जाओ, उतनी जल्दी, जितनी जल्दी फ्री हो सको, फ्रीडम कर सको, अपने आप को फ्री कर सको, उतनी जल्दी फ्री करो। और यही रियलिटी है। जॉब में कभी भी वो सोचो कि जॉब आपको काबिल बनाएगी। देखो, आप कहीं से पैसा कमा रहे हो, 10 कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, मेरे को मैटर नहीं करता। मेरा कहना यह है कि आप उस 10 को सही जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हो। बस एक ही चीज़ कहूँ मैं, राइट प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करना, अपने आप को राइट प्लेस में चेंज करना। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट तक और एक अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि कहने को तो बतेरी चीज़ें कहूँगा आने वाले ज़माने में। चेंज, क्या आप अपने आप को चेंज कर सकते हो? क्या आप एक तय सीमा तक काम कर सकते हो? क्या वही डेविल्स एडवोकेट का मैं बताऊँगा, प्रेशर चेंज एवरीथिंग। प्रेशर, सम पीपल्स स्क्वीज देम, दे फोकसेस, अदर कैन फोल्ड, वो अदर फोल्ड, अदर फोल्ड, सम पीपल squeeze them, they focuses, other fold. Can you summon your talent at will? Can you deliver on a deadline at will? अपनी इच्छा अनुसार तय सीमा के अंदर पूरा कर सकते हो? कैन यू स्लीप एट नाइट? क्या तुम रात में सो सकते हो चैन से? चेंज इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। आप यूँ समझ लो, इन्फ्लुएंस हर जगह है, एवरीथिंग गंदी है, प्रकृति पूरी गंदी है, पर उस गंदगी से क्या आप कुछ प्रोडक्टिव बना सकते हो? क्या आप अपने आप को चेंज कर सकते हो? क्या आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो? डैट इज़ इम्पोर्टेंट वे। मेरा आप भी एक है ना, वो है, पूरी दुनिया, आपकी माँ की कोख भी वो गंदा पात्र है जिधर से आप बनते हो। क्या आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो? क्या आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो? क्या उस दुनिया से आप, जिस दुनिया में आप पड़े हो, जिस गंदगी में आप पड़े हो, क्या उसमें आप बेहतर बन सकते हो? क्या उसमें आप अलग बन सकते हो? क्या उसमें आप सुपीरियर बन सकते हो? क्या उसमें आप एक गॉड बन सकते हो? क्या उसमें आप एक ओनर बन सकते हो? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो एम्प्लॉय की तरह, क्या उसमें आप एक ओनर मैनेजर की पोस्ट पा सकते हो? पानी है तो क्या करना है? चेंज। कैसे? पर्टिकुलर टाइम पे ठीक करके, सोच के, चिंतन करके कैसे बनाया जाए और फिर वर्क करा जाए। 3 ही चीज़ें आपको करनी है, एक्सप्लेनेशन, चिंतन, फिलोसफी, देन एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, एंड थर्ड मैनेजमेंट। व्यवस्थित करके चलाना है। पहले आपको कुछ आइडिया मेक करना है, देन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट के लिए रिसोर्स जुटाना हुआ, रिसोर्स इकट्ठा करा, रिसोर्स लगाना हुआ, रिसोर्स लगा दिया। तीसरी चीज़, आप खुद नहीं करना, उसे मैनेज करना है अथवा दूसरों से करवाना है। एक कंपनी भी छोटी से बड़ी ऐसी बनती है, पहले अकेले करती है, अकेले सब कुछ बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है, सहयोग लेती है, रिसोर्स लेती है, लोगों को जुटाती है, और देन फिर लोगों से कराती, खुद नहीं करती, बस उसे मैनेज करती है। दैट इज़ अ फॉर्म। 3 फॉर्म्स, एक्सप्लेनेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट।